अमेरिका वाकई में इजराइल का सुरक्षा कवच बना हुआ है या वो सिर्फ इजराइल को एक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे विशाल और आज बात करेंगे उस देश की जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता है और सबसे बुद्धिमान भी और सबसे चतुर भी। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक और मानव अधिकारों का मसीहा कहता है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने नजर आता है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक और सीरिया से लेकर आज ईरान और इजराइल संकट तक अमेरिका की जो विदेश नीति रही है उसका एक बहुत ही कड़वा सच रहा है कि भाई पहले इस्तेमाल करो, नियंत्रण करो और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अब आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि क्यों कोई भी देश अमेरिका पर आंख मूंदकर भरोसा भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हम बात करेंगे उन धोखों की जो उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को दिया है और जानेंगे कि कैसे वो इजराइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है और अंत में क्यों डोनाल्ड ट्रंप की वापसी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अमेरिका की जो विदेश नीति है ना, उसका एक बहुत ही फेमस रूल है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, केवल मतलब की दोस्ती होती है। जब तक काम है तब तक दोस्ती है। अब जैसे अफगानिस्तान की बात कर लो, 20 साल तक अमेरिका ने अफगान सरकार को तालिबान के खिलाफ लड़ने का जो भरोसा है वो दिया था, लेकिन एक रात बिना अपने सहयोगियों को बताए अमेरिकी जो सेना थी वो वहां से निकल गई और इसका नतीजा क्या हुआ? हजारों निर्दोष लोग तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिए गए और ये मॉडर्न हिस्ट्री का मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ा विश्वासघात था, सबसे बड़ी चीटिंग थी। अब सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में कुर्द लड़ाके अमेरिका के सबसे मजबूत साथी थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका का काम निकला उसने उन्हें तुर्की के हमलों के बीच अकेला छोड़ दिया और यह अमेरिका की कहानी बरसों पुरानी चली आ रही है। अब बात साउथ वियतनाम की करते हैं। हाँ जी, 1970 के दशक में भी अमेरिका ने यही किया था। जब युद्ध उनके बजट से बाहर होने लगा था तो उन्होंने अपने सहयोगियों को कम्युनिस्ट ताकतों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था। और अब इजराइल और ईरान पर अमेरिका की ये जो पूरी की पूरी पैनी नजर है और जो चेस गेम खेल रहा है अमेरिका। अब देखो, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के बीच ये जो तनाव है वो अपने चरम पर है, लेकिन क्या अमेरिका वाकई में इजराइल का सुरक्षा कवच बना हुआ है या वो सिर्फ इजराइल को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए? सच तो ये है कि देखो, मिडिल ईस्ट में अमेरिका यानी कि जो मेजर ऑयल रूट्स पर कब्जा करना चाहता है और रूस और चाइना का जो प्रभाव है उसे थोड़ा कम करना चाहता है, रोकना चाहता है। अब इसके लिए उसे क्षेत्र में एक इंस्टेबिलिटी चाहिए ताकि वो अपने हथियार को बेच सके और अपने सोल्जर की जो प्रेजेंस है उसको जायज ठहरा सके। अमेरिका ने ईरान के साथ 2015 में परमाणु समझौता भी किया था, लेकिन खुद ही उससे मुकर गया था, जिससे ईरान भड़क गया था और काफी तनाव का माहौल जो है वो बढ़ गया था। अमेरिका चाहता तो कूटनीति से, शांति से भाई इस मामले को रफा दफा कर सकता था, लेकिन उसने तनाव को बढ़ने दिया ताकि अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे। अमेरिका इजराइल को फ्रंट लाइन पर रखकर खुद सुरक्षित दूरी से अपनी राजनीति साध रहा है। अब बात करते हैं उस नेतृत्व की जिसने अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अपनी ताकत बना लिया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। भाई, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का जो असल मतलब है वो ये है कि दुनिया जाए भाड़ में, सबसे पहले अमेरिका और अमेरिकन्स। ट्रंप के खतरनाक होने के 3 बड़े कारण हैं। नाटो का अपमान। भाई, ट्रंप ने बार बार अपने यूरोपीय सहयोगियों को धमकी दी है कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो अमेरिका उनकी रक्षा नहीं करेगा। अब इससे वैश्विक सुरक्षा का जो ढांचा है वो कमजोर हुआ है। दूसरा है ट्रंप के अचानक फैसले। बिना किसी कूटनीति चर्चा के ईरान पर प्रतिबंध लगाना या फिर युद्ध जैसी स्थिति को पैदा करना, यह अमेरिका की फितरत रही है। 2026 की रिपोर्ट्स बताती है कि भाई अमेरिका के आक्रामक रुख को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका के संबंध उनसे बने थे वो टूटने के कगार पर है। तीसरा है आर्थिक युद्ध। ट्रंप केवल बमों से नहीं बल्कि ट्रेड वॉर से भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अनस्टेबल करते हैं। जब ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल होता है तो गरीब और विकासशील जो देश होते हैं वो सबसे ज्यादा पिसे जाते हैं। इसमें फैक्ट्स और डेटा साफ बताते हैं कि अमेरिका केवल अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन जब उसे दूसरे देश का तेल चाहिए होता है तब। और आपको बता दें कि अपने वादों को निभाना जो है वो भी अमेरिका को नहीं आता है। वो तो सबसे पहले पीछे हटता है इस मामले में। दुनिया की भाई बात करें तो भारत जैसे देशों के लिए ये एक सबक है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। किसी सुपर पावर के भरोसे अपनी सुरक्षा छोड़ना आत्मघाती साबित हो सकता है। आपकी क्या राय है? आपका क्या मानना है कि अमेरिका क्या आज भी भरोसेमंद साथी है कि या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरे देशों का इस्तेमाल करता है? अपना जो ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस असली चेहरे को समझ सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।